सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है लास्ट टाइम हम लोग ने अप्रैल 2025 का कैश बजट का क्वेश्चन किया था। आज के वीडियो में हम लोग जो देखेंगे अप्रैल 2024 में जो कैश बजट आया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2B। उसको हम लोग सॉल्व करने वाले। मैंने फॉर्मेट पहले से ही रेडी कर लिया है। 6 मंथ का बनाना है तो जैन टू जून, और इसके वर्किंग नोट्स अगर है तो उसके हमने फॉर्मेट्स पहले से ही रेडी कर लिया। सम्स पे आते हैं, आपको जो है स्क्रीन के ऊपर सम्स दिखता होगा, और जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं समाज की। तो सबसे पहला जो है हम लोग कैश बजट स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट से। एंड फ्रॉम द सबसे पहले लाइन में देखोगे, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन द अजम्पशन ऑफ द बैलेंस इन हैंड ऑन 1 जनवरी ₹80,500। सो 1 जनवरी मीन्स ओपनिंग है ये, और इसका बैलेंस दिया है 80,500। सो हमने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया 80,500। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का जो है एडजस्टमेंट्स, उसके बाद में मंथ्स वाइज कुछ डिटेल दिया है। सेल्स का है, मटेरियल का है, वेजेस का है, सेलिंग एक्सपेंसेस का है, प्रोडक्शन कॉस्ट का है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का है। ये सारे डिटेल्स को हम लोगों को अभी फिलअप नहीं करना है, एडजस्टमेंट पढ़ना। एडजस्टमेंट वाइज जो है हम लोगों को एंट्री करना रहता है। ठीक है। अज्यूम दैट 50% ऑफ द कैश सेल्स, तो सेल्स का इंफॉर्मेशन दिया है कि 50% जो है कैश वो सेल्स में है। तो सेल्स से हम लोगों को रिसिप्ट मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग पहला लिखते हैं कैश सेल्स। ठीक है। और इसका वर्किंग नोट हमेशा सेल्स का प्रिपेयर करने का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स। सेल्स का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 1,44,000 जनवरी का, फरवरी का 1,94,000, मार्च का 1,72,000, अप्रैल का 1,77,200, 2,05,000, एंड जून का है 2,17,400। अभी 50% जो है इसके अंदर से क्या है, कैश सेल्स। तो कैश सेल्स जो रहता है, जिस मंथ में हमने सेल्स किया है उस मंथ में ही उसका क्या होता है, हम लोग जो रहता है पेमेंट रिसीव करते हैं। तो ये सबको क्या करना पड़ेगा, 50% है मतलब डिवाइड बाय 2 करो या फिर 50% निकालो। ठीक है। सो यहाँ पे मैं अमाउंट इसका 50% कैलकुलेट करता हूँ। सो ये हो जाएगा 72,000। ठीक है। तो कैलकुलेटर मैं ले लेता हूँ थोड़ा, आप लोग भी कैलकुलेट करिए। सो नेक्स्ट है हम लोगों का 1,94,000। 1,94,000 divided by 2, which is 97,000. 1,72,000 divided by 2, 86,000. 177,200 divided by 2, 88,600. 2,05,000 divided by 2, 1,02,500. 217,400 divided by 2, 1,08,700। सो ये हो गया हम लोगों का कैश सेल्स। ठीक है। इफ अगर इतना कैश है तो क्रेडिट भी सेम ही होगा, 50% क्रेडिट। ठीक है। सो जो अमाउंट हमने कैश में लिखा है वही सेम अमाउंट हम लोग क्रेडिट में भी लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशन इसका बाद में रीड करके इसका एडजस्टमेंट करना है। सो ये 88,600, 1,02,500, 1,08,700। इसमें हमने किया है क्या, सेल्स जो था वो 100% था, 50% कैश एंड 50% क्रेडिट। पहले हम लोग कैश सेल्स का एंट्री कर देते। तो कैश सेल्स जो है 72,000 जनवरी में, 97,000 फरवरी में, मार्च में 86,000, अप्रैल में 88,600, 1,02,500, 1,08,700। तो हमने कैश का एंट्री कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों को क्वेश्चन में रीड करना है क्रेडिट सेल्स के टर्म्स एंड कंडीशन कौन सा है। सो एडजस्टमेंट में अगर चेक करोगे तो स्क्रीन के ऊपर अंडरलाइन किया हुआ है हमने, डेटर्स आर अलाउ 1 मंथ क्रेडिट। डेटर्स का मतलब क्या होता है, क्रेडिट सेल्स। ठीक है। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटर्स। जिसको हम लोग क्रेडिट सेल्स करते हैं वही हमारे डेटर्स होते हैं। इसको अलाउ कितना किया है, 1 मंथ का क्रेडिट अलाउ किया। सो 1 मंथ का अगर क्रेडिट इसको अलाउड है, सो 1 मंथ क्रेडिट अलाउ। इसका मतलब क्या है कि इफ अगर जनवरी का पेमेंट है तो वो पेमेंट कब करेंगे, फरवरी में। फरवरी का पेमेंट करेंगे मार्च में, मार्च का पेमेंट करेंगे अप्रैल में, अप्रैल का मई में, एंड मई का जून में। तो ये हम लोग का क्रेडिट हो गया। जून का पेमेंट जुलाई में होगा, तो अभी इसके लिए तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। जुलाई का अगर बनाते थे तो करते थे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते क्रेडिट सेल्स एंड अमाउंट रिस्पेक्टिवली। जनवरी में नहीं आएगा। ठीक है। फरवरी में है 72,000, उसके बाद 97,000, 86,000, 88,600 एंड 1,02,500।
ये अमाउंट हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते। असेट्स आर एक्वायर इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड अप्रैल। असेट्स जो है फरवरी और अप्रैल मंथ्स में जो है परचेस किया है। देयरफॉर द प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द पेमेंट 80,000 एंड रुपीज 50,000 फॉर द सेम्स। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, 50,000 एंड 80,000 एंड 50,000 का प्रोविजन है, तो असेट्स एक्वायर करने वाले हैं, तो उसके लिए क्या पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं असेट्स अक्वायर, और उसके लिए हम लोगों को पहला प्रोविजन मेड करना है कब, फरवरी में। तो जनवरी में कुछ नहीं आएगा, फरवरी में 80,000। फिर उसके बाद में दूसरा जो है अप्रैल, अप्रैल में जो है 50,000 एंड रिमेनिंग डैश होगा। असेट्स का हो गया। नेक्स्ट जो है, एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड टू द बैंक फॉर द ग्रांट ऑफ लोन रुपीज 60,000 एंड इट्स होप इट विल रिसीव इन द मंथ ऑफ मे। सो ये हम लोग लोन ले रहे और लोन लेने पे पेमेंट रिसीव हो रहा है, सो ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, और इसका पेमेंट बोल रहे होप सो कि हम लोगों को मई के अंदर ये पेमेंट जो है रिसीव होगा। ठीक है, सो मई में हम लोग लिख देंगे 60,000। नेक्स्ट हम लोगों का जो एडजस्टमेंट है, इट इज एंटिसिपेटेड दैट द डिविडेंड ऑफ 70,000 विल बी पेड इन जून। ठीक है, ये एंटिसिपेटेड है कि डिविडेंड जो है हम लोग को क्या करना है, मिलने वाला है कब, वो है जून में, विल बी पेड इन जून। डिविडेंड हम लोगों को मिलेगा, और वो कब मिलेगा, जून में हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, सो डिविडेंड ठीक है, डिविडेंड विल बी पेड इन जून, सो डिविडेंड पेड, और इसका अमाउंट कब मिलने वाला है, जून में, एंड अमाउंट है इसका 70,000। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का दिया है, डेटर्स का ऑलरेडी हमने कर दिया, सेल्स कमीशन 2% ऑन कैश बेसिस एंड 5% ऑन कलेक्शन। ठीक है, तो इसका हम लोगों का नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट करना है वो है कमीशन का। ठीक है, कमीशन ऑन सेल्स, पहला है कैश और सेकंड है क्रेडिट। कैश के ऊपर जो है कमीशन वो है 2%, एंड क्रेडिट के ऊपर कमीशन जो है वो है 5%, जिसमें पे हुआ है। ठीक है, जिस मंथ में पे हुआ है कमीशन, सॉरी डेटा से रिसीव हुआ है, उस मंथ में हम लोगों का पेमेंट करना है। सो कैलसी करते हैं। तो सबसे पहले कैश का निकालते हैं, 72,000 मल्टीप्लाई बाय 2%, सो विच इज 1440। नेक्स्ट इज 97,000 मल्टीप्लाई बाय 2%, 1940। 86,000 multiply by 2%, 1720. 88,600 multiply by 2%, 1772. 1,02,500 multiply by 2%, 2050. And last 1,08,700 multiply by 2%, 2174. सो ये हम लोग का कैश का कमीशन हो गया। क्रेडिट का जिस मंथ में पे हुआ है उस मंथ में, मतलब 72,000 ऑनवर्ड्स। सो 72,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, 3,600। 97,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, 4,850। 86,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, 4,300। 88,600 मल्टीप्लाई बाय 5%, 4,430। 1,02,500 मल्टीप्लाई बाय 5%, 5,125। ठीक है, सो ये हम लोग का कमीशन हो गया। अब इसका टोटल करके भी एंट्री कर सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। मैं टोटल करके एंट्री करता हूँ। तो ये फर्स्ट हो गया 1440, सेकंड कॉलम 1940 प्लस 3,600 विच विल गेट 5,540। 1720 प्लस 4,850, 6,570। Now next 1,772 plus 4,300, 6,072. 2,050 plus 4,430, 6,480. And last 2,174 plus 5,125, 7,299. सो ये हम लोगों का कमीशन का अमाउंट हो गया। कमीशन हम लोग को पेमेंट करना रहता है, तो कमीशन का एंट्री आएगा पेमेंट में। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कमीशन ऑन सेल्स,
और ये टोटल अमाउंट जो है वो हम लोग लिख देंगे, दैट इज 1440, 5540, 6570, 6072, 6480, 7299। ये एंट्री हम लोगों का हो गया। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग रीड करते, सेल्स कमीशन हो गया। क्रेडिटर्स ग्रांट 1 मंथ क्रेडिट, क्रेडिटर्स जो रहता है वो होता है मटेरियल्स के लिए। सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल, इसको 1 मंथ का क्रेडिट दिया है, मीन्स जनवरी का पेमेंट जो है फरवरी में हमें करना है, ठीक है। सो जनवरी में डैश आएगा, उसके बाद फरवरी में आएगा 50,000, जनवरी का फरवरी में पेमेंट कर रहे, फरवरी का मार्च में करेंगे, दैट इज 62,000, 51,000, 61,200, 74,000। उसके बाद है नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोगों का, ऑल एक्सपेंसेस वेर आउटस्टैंडिंग फॉर 1 मंथ। ऑल एक्सपेंसेस मींस मटेरियल अगर हम लोग हो गया तो वेजेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन, ये सब 1 मंथ का। तो फटाफट ये लिख देते, सेलिंग एक्सपेंसेस, सॉरी पहले वेजेस आएगा, वेजेस फर्स्ट मंथ में कुछ नहीं, 20,000, 24,200, इसके बाद 21,200, 50,000 एंड 44,000। 1 मंथ का क्रेडिट था तो फर्स्ट मंथ का सेकंड, सेकंड का थर्ड, ऐसे सो ऑन पास ऑन करते जाना है। वेजेस के बाद का सेलिंग एक्सपेंसेस, सेम इसमें भी एंट्री करना है। जनवरी में कोई पेमेंट नहीं होगा, फरवरी ऑनवर्ड्स जो है पेमेंट हमें करना है। सो 8,000, 10,000, 11,000, 13,400, 17,000। उसके बाद है लास्ट नेक्स्ट प्रोडक्शन। सो नेक्स्ट इज प्रोडक्शन कॉस्ट, ओके। प्रोडक्शन कॉस्ट में सेम 12,000, 12,600, 12,000, 13,000 एंड 16,000। नेक्स्ट एंड लास्ट है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। सो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 1 मंथ का गैप है, फर्स्ट मंथ में कुछ नहीं आएगा, सेकेंड मंथ में 3,000, 3,400, 4,000, 4,000 के बाद 4,400 एंड नेक्स्ट 5,000। एंड ये सारे एडजस्टमेंट्स हमने कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले टोटलिंग करना है रिसिप्ट का एंड पेमेंट का, और फिर क्लोज करना है। तो पहले रिसिप्ट का हम लोग टोटल कर लेते हैं, टोटल ऑफ बी एंड हियर टोटल ऑफ सी। सो फर्स्ट कॉलम का टोटल 72,000 सेम आएगा, सेकंड कॉलम में 97,000 प्लस 72,000 विल गेट 1,69,000। नेक्स्ट 86,000 प्लस 97,000 हम लोग को मिलेगा 1,83,000। नेक्स्ट 88,600 प्लस 86,000 174,600। 1,02,500 plus 88,600 plus 60,000, 2,51,100, 1,08,700 at 2,500 plus 70,000, 281,200। नेक्स्ट पेमेंट का टोटल करते, सो ये हो जाएगा 1,440। सेकंड कॉलम का टोटल 80,000 plus 5,540 plus 50,000 plus 20,000 plus 8,000 plus 12,000 plus 3,000. So amount is 1,78,540. Next amount 6,570, 62,000, 24,200, 10,000, 12,600, 3,400. So 1,18,000
770. Next column 50,000 plus 6072 plus 51,000, 21,200, 11,000, 12,000 plus 4,000. So 155,272. Now next column is 6480 plus 61,200 plus 50,000 plus 13,400 plus 13,000 plus 4,400. So 148,480 इसका टोटल हो गया. एंड लास्ट 7299 प्लस 74,000 प्लस 44,000 प्लस 17,000 प्लस 16,000 प्लस 5,000. तो ये टोटल हो गया 1,63,299. अब लास्ट हम लोग को क्लोजिंग करना है, दैट इज ए प्लस बी माइनस सी. सो 80,500 प्लस 72,000 minus 1440, we will get 1,51,060 एंड ये ओपनिंग हो जाएगा सेम 1,51,060 प्लस 1,69,000 माइनस 1,78,540. सो हम लोगों को मिलेगा 1,41,520. अगेन ये ओपनिंग होगा 1,41,520. इसमें अगेन प्लस करेंगे 1,83,000 एंड माइनस करेंगे 1,18,770. सो वी विल गेट 2,05,750. अगेन ये ओपनिंग होगा 2,05,750. इसमें ऐड होगा 1,74,600 माइनस 1,55,272. सो हम लोग को मिलेगा 2,25,778. ओपनिंग करना है इसका सेम 2,25,078. इसमें ऐड होगा 2,51,100 एंड माइनस करना है 1,48,480. सो अमाउंट मिलेगा हम लोग को 3,27,698. 3,27,698. इसमें ऐड करना है 2,81,200 माइनस 1,63,299 और हम लोगों को मिलेगा 4,45,599 एंड ये हम लोगों का हो जाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस. ठीक है, आई होप ये जो है सम कैश बजट का आपको समझा होगा. ठीक है, एक सम में ज़्यादा कुछ तो एडजस्टमेंट हार्ड नहीं था, बट ये सम में कैलकुलेशन जो है थोड़े से ट्रिकी है. ट्रिकी का मीन्स है कि बहुत सारे नंबर्स जो है 520, 60, 20, तो कैलकुलेटर में ये मिस्टेक्स हो सकते हैं. अदरवाइज सम्स में एडजस्टमेंट इजी है, तो नंबर्स का मिस्टेक मत करना. नेक्स्ट जो है हम लोग करेंगे अप्रैल 2023 का सम्स नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.